नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए 43 दिन हो चुके हैं और आज उनका शक्ति प्रदर्शन हो रहा है ट्रैक्टर मार्च के जरिए। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार 43 दिनों से जारी है। किसान केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत किसान संगठन गाजीपुर बॉर्डर में पलवल तक ट्रैक्टर यात्रा निकाल रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में यह ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले आज किसान एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की कॉपी जलाने की भी तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ आज तमाम वो किसान संगठन और किसान नेता और हर छोटा बड़ा किसान आज ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है और कल होने वाली 9वें दौर की वार्ता से पहले एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जता दिया है कि अगर कल हमारी मांगों पर कोई फैसला नहीं होता है तो 9 जनवरी को कृषि कानूनों की कॉपी जलाई जाएगी। ये संदेश शांति का संदेश देंगे, तिरंगा झंडा लगा कर चल रहे हैं। हाँ, नहीं, किसानों की कोई मीटिंग नहीं होती। ये लोग घूमकर फिर वापसी आ जाएंगे। यहीं पे मीटिंग यहीं होगी। वे तो यही भाषा बोलते रहेंगे। 45 दिन में उनकी समझ में नहीं आया। अरे हितकारी होता तो आधे रेट में फसल बिकती। मगर वे इस तरह की बात कर रहे हैं। किसके दबाव में बात कर रहे हैं? उनको वापसी लेना पड़ेगा। वे जब ले ले जब ठीक है। शांति प्रिय वो अगर अपना आंदोलन चला रहे हैं तो शांति प्रिय निश्चित रूप से शांति से ही चलेगा आंदोलन, वो कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि इसकी समाधान हो। कब तक ये आंदोलन चलेगा और कब तक हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे? हम समाधान चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी समाधान चाहते हैं और हम तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप आइए। सिर्फ यस या नो से समाधान नहीं निकल सकता कि ये कानून वापस हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस कानून के अंदर अगर उनको कहीं सुधार की आवश्यकता लगती है कि हमें इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो इसके लिए भारत सरकार है वो वार्ता करके और उसका समाधान निकालने के लिए तैयार है। तो वही इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अरविंद विद्रोही जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। अरविंद जी, 43 दिन किसानों के इस आंदोलन को हो चुके हैं और आज किसान शक्ति प्रदर्शन अपना दिखा रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि हमारी संख्या कितनी है और अगर किसान चाहे तो वो देश का रुख भी बदल सकता है, देश की दशा और दिशा भी बदल सकता है। और शायद यही दर्शाने के लिए आज इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं पूर्व तैयारी है। अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उसके अगले दिन के ट्रैक्टर मार्च की क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी? अब देखिए, कल से ही राकेश टिकैत जो है ट्रैक्टर मार्च पर अपनी स्थिति क्लियर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये अच्छी बात उनके मुंह से निकली है और इस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, मीडिया कर्मियों को और राजनीतिक चिंतकों को, विश्लेषकों को। उन्होंने कहा कि ये धरना अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो ये 2024 तक चलता रहेगा। तो क्या इस बयान के भी राजनीतिक निहितार्थ समझना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा। ये भले ही किसान यूनियन लगातार ये जो का आंदोलन चल रहा किसी बिल के विरोध में, आज तो 43वां दिन है, उनके लोगों का कर्ता धर्ताओं का ये दावा है कि हम राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी है तो हर कदम सबका राजनीति से ही प्रेरित होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जो राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव भी में दरकिनार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि आज तक नहीं चुने गए, भाग आजमा चुके हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक वजूद भी तलाश रहे हैं किसान शक्ति के भरोसे जी। जबकि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हम ही किसानों ने
श्रमिकों ने, स्त्रियों ने, नौजवानों ने ही अपना प्रतिनिधि चुना है हमेशा, और जो सरकार आती है वो हमारे लिए कानून बनाती है। और अगर सरकार के फैसले से हम ना इत्तेफाकी को अच्छा नहीं लगता है तो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन का रास्ता होता है। और लेकिन अरविंद जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, और जाहिर सी बात है हमारे देश के किसान और जवानों के लिए तो देश का हर व्यक्ति खड़ा है, उनकी समस्याओं के लिए खड़ा है और चाहता है, देश का हर व्यक्ति चाहता है, आज आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसानों की जो समस्या है वो पूरी हो। लेकिन एक चीज यहां पर समझ में नहीं आती है अरविंद जी, कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब बात की जा रही थी कृषि कानूनों में संशोधन की, एमएसपी की, और पराली के ऊपर जो जुर्माना लगाया गया है उसके बारे में बात की जा रही थी। दो मांगे सरकार मान चुकी है। अब उसके बाद में एमएसपी पर सरकार कह चुकी है कि लिखित आश्वासन हम देने को तैयार है। और अगर भारत की सरकार अगर लिखित आश्वासन देती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो आदेश होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, अब संशोधन की मांग तो पीछे छूट गई है, अब तो सिर्फ एक ही बात पे अड़े हैं कि इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए। दूसरी बात जी, एक छोटी सी बात और मैं ऐड करना चाहूंगा अरविंद जी इसमें। कई जगहों से, कई राज्यों से किसान संगठन हो गए या मजदूर संगठन हो गए, कई एनजीओज हो गए, कई समाज सेवी हो गए, वो अपने साथ में भीड़ का एक रैला लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। कई लोगों से हमने बात करने की कोशिश की गई, उनसे हमने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, बोला हम किसानों के साथ में जा रहे हैं, हमारे देश के किसान के साथ खड़े हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, क्या लिखा है उन कृषि कानूनों में? उनको उस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बोला कृषि कानून में ऐसी क्या चीज लिखी है जो किसानों के खिलाफ है, उन्हें नहीं पता था। तो अब ये आंदोलन एक तरीके से एक भीड़ बनता जा रहा है और ऐसे लोगों का मंच बनता जा रहा है जो महीनों से हाशिए पे पड़े थे। अरविंद जी बिल्कुल बिल्कुल उमंग जी, बस मैं यही कह रहा था। और एक न्यूज इंडिया की डिबेट में मैंने कहा था कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने की वकालत के हितैषी हम जैसे लोग नहीं है। हम उसी डिबेट में भी कुछ दिन को लगता है 2-3 दिन पहले मैं यहाँ पे न्यूज इंडिया पर ही मैंने कहा था कि कम से कम जो लोग बिल के समर्थन या बिल के विरोध में है, वो बिल के में जो प्रावधान है उसको क्या पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और जैसा आपने बताया कि लोग आ तो रहे हैं, भीड़ आ रही है, लेकिन उनको बिल के प्रावधानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। और उनके नेता भी बोल रहे हैं हम तो केवल वापसी चाहते हैं। तो बिल्कुल बिलों की वापसी भी होती है, कानून रद्द भी होते हैं, संशोधन भी होता है, लेकिन उसका रास्ता सड़क न होकर के सदन है, संसद है। तो जिनको आप अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाइए, और जो ट्रैक्टर रैली निकल रही है इससे किसान अपनी शक्ति का प्रदर्शन, जो आंदोलनरत किसान है वो करेंगे। लेकिन किसानों की एक शक्ति जो है उमंग जी खेत में भी दिख रही है, मंडियों में भी दिख रही है। और जैसे मैं बाराबंकी में हूँ इस समय, लखनऊ से बिल्कुल ये नगर है, वहां पर हूँ। तो सुबह से किसान अपनी सब्जी विक्रेता अपना सब्जी बेच रहे हैं, मंडी भी सुबह गुलजार थी, सारे किसान परिवार के लोग घर के पास आधार कार्ड है तो तमाम किसान अपने परिवार के लोगों को आधार कार्ड भी बनवाने, विकास भवन पास में है, तमाम किसान आ जा रहे हैं। तो केवल आंदोलनरत किसान ही पूरे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमने देखा कि किसानों के इस बिल के समर्थन में भी तमाम संगठन आ रहे हैं। तो सरकार को अब ये समझना चाहिए कि कहीं विपक्ष मतलब बिल का समर्थन और बिल का विपक्ष ये स्थिति न बने, क्योंकि धीरे धीरे जो बढ़ रही है। तो अभी मैं बाराबंकी और लखनऊ के कुछ किसान संगठन जो इसके समर्थन में है बिल के, वो ये चाह रहे थे कि हम बिल के समर्थन में उतरे। बिल्कुल 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 अरविंद जी, और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अब ये साफ होता जा रहा है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब असल में इन बिलों का विरोध कौन कर रहा है और कौन उनके साथ में खड़ा है इन बिलों का विरोध करने के लिए। खैर, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है कांग्रेस के। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। संदीप जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है संदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अरविंद जी आपके पास मैं वापस लौटूंगा। जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा और हम भी यही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये साफ तौर पर ये सिद्ध होता जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 राज्यों से निकला गया आंदोलन है। और दिल्ली की अगर हम बात कर लें अरविंद जी, तो दिल्ली के आसपास कई ऐसे इलाके हैं जो रूरल एरियाज में आते हैं, वहां का तो किसान वहां आकर नहीं बैठा, अभी तक नहीं बैठा। भले ही हम राजस्थान में शाहजहांपुर बॉर्डर की हम बात कर लें तो शाहजहांपुर के आसपास कई ऐसे इलाके हैं जो
ग्रामीण इलाके, लेकिन वहां का किसान वहां आकर नहीं बैठा। तो इसका मतलब साफ है कि अब यह आंदोलन जो शुरू हुआ था किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के हक को लेकर, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था, लेकिन अब यह आंदोलन धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे अरविंद जी? एक तो राजनीतिक रूप डेमोक्रेसी में लेना भी चाहिए आंदोलनों को, जन आंदोलनों को, राजनीतिक दलों, लेकिन एक मजे के अंदर की बात भी समझिए, जो राजनीतिक दल का नेतृत्व इनको समर्थन देना भी चाहते थे, अब मेरा ये विश्लेषण है कि वो इस आंदोलन के समर्थन में खुल करके नहीं आएंगे, क्योंकि जो आंदोलन में लोग बोल रहे हैं, जैसे टिकैत का है, मैं कहूंगा राकेश टिकैत का, जिस प्रकार उन्होंने सनातन धर्म हिंदुओं के आस्था के केंद्र मंदिरों पर और मंदिरों के पुजारियों पर टिप्पणी की, वो किसी को भी स्वीकार नहीं है कि आप किसी भी धर्म के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी करिए। तो ये और बातें छन छन करके जो आती हैं, और नेतृत्व नहीं है। कुछ लोगों ने, एक दिन मैं किसी और चैनल की डिबेट में था, तो उसमें इस आंदोलन की तुलना उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन जेपी मूवमेंट से किया। तो मैंने क्वेश्चन किया था कि जेपी आंदोलन कुशासन, कुशिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेकारी और बेरोजगारी, इन बिंदुओं पर समग्र आंदोलन था। लोहिया के संपूर्ण क्रांति को, समग्र क्रांति को प्रतिबंधित करने वाला था। इस आंदोलन की जो मांगे थी और जो चेहरा था, जेपी चेहरा से, चेहरा कौन है? तो वो निरुत्तर हो गए, कहने नहीं चेहरा आ जाएगा। हमने कहा इस तरह गुमराह खुद मत होइए। और जैसे प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, कांग्रेस तमाम इस बिल के जो प्रावधान है पार्लियामेंट में, सारे लोग अपनी सरकार में, बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी सही कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी के। प्रशांत शर्मा दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। संदीप दुबे जी, जिस प्रकार से अब आंदोलन धीरे धीरे अब गति पकड़ता जा रहा है, आज किसान शक्ति प्रदर्शन के रूप में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। कल की वार्ता अगर बेनतीजा रहती है तो एक तरीके से किसानों ने कहा है कि ये तो अभी ट्रेलर है, असली तो हम कल की वार्ता के बाद में क्या नतीजा निकलता है उसके बाद बताएंगे। क्या कहना चाहेंगे संदीप जी, दुबे जी? देखिए, हम लोग किसान हित को सर्वप्रथम रख रहे हैं, और किसान हित ऐसी ये सरकार है, पूर्व में भी कहा है। जो ये इस तरह की अव्यवस्था या आंदोलन का जो स्वरूप है, मुझे लगता है कि नहीं बिगाड़ने की जरूरत है, वो किसान हित में है। इस तरह के स्वरूप बिगड़ेंगे तो एक गलत संदेश देश में जाएगा, और हम सबको किसी को भी जिद पकड़ के बैठे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिद से नुकसान होना है, दोनों पक्ष को नुकसान होना है। सरकार किसानों की सभी लगभग जितनी मांगे थी, पहले जो एमएसपी को लेके थी, फिर दूसरा मंडी को लेके थी, या तीसरा जो उनके खेत हैं वो अडानी अंबानी न ले लें, इसको भी लेके थी, सरकार इन सभी विषयों पे स्पष्ट कर चुकी है। जो दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम एक दूसरे से लाठी डंडे से बात करेंगे, या एक दूसरे से लड़ झगड़ के लोकतंत्र में फैसला निकालना है, या अपने हक में फैसला करना है। तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक अगर प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो ये अच्छा नहीं है, इस देश के लिए अच्छा नहीं है, और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा इस विषय को रखते आए हैं, कहते आए हैं। पार्टी के सभी नेता भी गांव-गांव जाके, जिले-जिले में बैठ के करके इस विषय को प्रॉपर किसानों के समक्ष रखा है, और बिल को समझाने की हम लोगों ने पूरे देश को कोशिश की है। आज जरूरी ये है कि जो संवाद का अवसर दोनों पक्ष को मिला है, उस अवसर को शांति व्यवस्था बनाए रख के इस अवसर का लाभ लेना चाहिए, ताकि विन विन सिचुएशन हो। सरकार भी अपने को गर्वान्वित महसूस करे, किसान भी अपने को गर्वान्वित महसूस करे। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि किसानों के नाम पे किसी को भी राजनीतिक रोटी सेकने का अवसर मिले। अगर इस तरह के अवसर मिलता है तो हमें नहीं रहा कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत होगा, खासतौर से हम भारतीयों के लिए। जी बिल्कुल संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं किसानों के इस आंदोलन को राजनीतिक रूप जो देने की कोशिश की जा रही है वो नहीं देना चाहिए। किसानों का आंदोलन है, इसे किसानों का ही रहने दे। और साथ ही साथ आपको बता दें, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी 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 बिल्कुल। त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज 43 दिन हो चुके हैं किसानों के इस आंदोलन को, शक्ति प्रदर्शन के नाम पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि 43 दिन, 7 महीने लगभग हो रहा है इस बिल को आए हुए। जून में अध्यादेश के माध्यम से यह बिल आया हुआ जी। उसके बाद लगातार इसका विरोध जारी है, और लगातार विरोध जारी है, और आप समझिए कि लगातार आंदोलन हो रहे हैं जी। लेकिन सरकार के 7 शब्द नहीं निकले किसानों के फेवर में।
आज ये वो घुमा रहे हैं और किसान को किसान से ही लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भाजपा के किसान संगठन है वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, आप उसको किसाने की राय कैसे कह सकते हैं? और आप एक तरफ कह रहे हैं कि किसान सब्जी बेच रहा है, मार्केट में आ रहा है, विकास, तो क्या आप चाहते हैं कि अगर वो दूध फेंके तब आप कहते हैं कि ये किसान हो ही नहीं सकते हैं, जब वो सब्जी फेंके तब आप कहते हैं ये तो आतंकवाद? जी त्रिपाठी जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बात ये है कि आप सही चीज है कि किसानों की आवाज को सुनना ही नहीं चाहते, तो जी आप जो है विषम परिस्थिति खुद किसानों के सामने खड़ा कर रहे हैं। और रही बात सख्त प्रदर्शन की, तो आप सख्त प्रदर्शन ही नहीं, प्रदर्शन उग्र भी। लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से संदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। प्रशांत, आपका मैं रुख करूंगा, लगातार आप इस खबर पे नजर बनाए रखे हैं। सुबह भी हमारी इस बात में चर्चा हुई थी। प्रशांत, एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से सुबह आपने बताया था कि किसानों का ये आंदोलन जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही किसान या फिर कुछ राज्य के किसानों का आंदोलन बन चुका है, और शुरुआत से भी लगातार इस आंदोलन के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज खुलकर सामने आने लगी है। बताइए प्रशांत, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ जत्थे जो रवाना होने थे वो हो चुके हैं, बहुत कम लोग हैं जो बाकी रह गए, नहीं तो लगभग सारे जत्थों ने अपना ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया है, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सारी बॉर्डरों से। और मुख्य रूप से ये सब चाह रहे हैं कि केएमपी हाईवे पे आए और केएमपी हाईवे को जाम करके दिखाएं, क्योंकि दिल्ली को जयपुर की ओर से जो रास्ता जोड़ता है वो केएमपी हाईवे, चाहे हरियाणा से जोड़ना हो चाहे यूपी से जोड़ना हो, तो केएमपी हाईवे का बड़ा एक महत्व है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो है, तो आज ट्रैक्टर मार्च उस पे किसान करेंगे, बताएंगे सरकार को कल की वार्ता से पहले कि हमारी शक्ति इतनी है, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम ये हाईवे जाम कर देंगे, दिल्ली को इस तरफ से पूरा अलग कर दिया जाएगा, वहां के लोगों का आवागमन बंद कर दिया जाएगा, सरकार को दिक्कत होगी, आमजन को दिक्कत होगी। तो इसे एक तरह से प्रेशर राजनीति कह सकते हैं। और बात करें राज्यों की, तो देखिए मुख्य रूप से पंजाब के किसान इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, उसके बाद कुछ हरियाणा के हुए या कुछ राज्यों से छुटपुट हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखें, चाहे सिंधु बॉर्डर की बात करें, वहां पे कुंडली की तरफ जितने भी किसान हैं वो पंजाब से, लेकिन वहां पे दिल्ली का इलाका भी लगता है, सिंधु बॉर्डर दिल्ली की बॉर्डर भी आती है। तो आप देखिए नरेला है, रोहिणी है, वहां पे भी किसान है, वो लगातार आम आदमी पार्टी से मांग करते हैं कि ठीक है आप किसानों का समर्थन करते हैं तो दिल्ली के किसानों का हित पहले सोचिए, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है और दिल्ली में भी किसान रहते हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली में किसान नहीं है। वही बात आती है सांजापुर नेशनल हाईवे पे, क्योंकि अगर दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे सांजापुर बॉर्डर है तो वो अलवर जिले का इलाका है, रेवाड़ी पास पड़ता है, नारनौल पास पड़ता है, वहां के किसान नहीं, किसान आते हैं हनुमानगढ़ से, गंगानगर से, पंजाब से। तो ये समझने वाली बात है कि स्थानीय किसानों ने इस किसान आंदोलन से दूरी क्यों बनाई, क्योंकि कृषि बिल सिर्फ एक राज्य के किसान के लिए नहीं, देश के सभी किसानों पर लागू होगा। तो सारे किसान एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे? माना सारे किसानों को विरोध हो सकता है तो वो सामने है, क्योंकि अगर सांजापुर बॉर्डर की बात है तो ज्यादा से ज्यादा अलवर के किसानों को शामिल होना चाहिए था, जबकि गंगानगर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, एक दूसरे कोने से आपको इधर आना पड़ा, तो यहाँ के किसानों को भी समर्थन करना चाहिए था। ये एक सवाल है। जी बिल्कुल 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 प्रशांत, ये तो खैर एक सबसे बड़ा सवाल है ही सही। और रही बात गंगानगर से अगर कोई किसान आना चाहता है और वो नहीं आया है, या फिर हो सकता है कि उसको इस बिल से समस्या नहीं हो, क्योंकि अगर किसी को आना है, किसी को इस किसान आंदोलन के मंच को इस्तेमाल करना है, तो वो महाराष्ट्र से भी चलकर दिल्ली बॉर्डर पर जा रहा है। संदीप त्रिपाठी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी हमारे मित्र जैसे कह रहे हैं कि किसी तरफ से समर्थन नहीं है, सिर्फ ये सिर्फ जाहिर करना चाहते हैं कि ये पंजाब के लोगों का आंदोलन है या किस कांग्रेस का आंदोलन है। तो मैं भाई साहब को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस का नाम किसी ने नहीं लिया। जी, मैं इनके कहने का नाम नहीं लिया संदीप जी। नहीं, आशय आप समझिए वो कहना क्या चाहते हैं। नहीं, संदीप जी कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, कहा यह गया है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ भाई साहब, मेरा सवाल आपने सुना नहीं। मैंने ये कहा कि स्थानीय किसान, महाराष्ट्र का किसान आ रहा है, हनुमानगढ़ गंगानगर का रहा है, अच्छी बात है, तो राजस्थान के एक जिले का किसान आता है और दूसरे जिले में धरना देता है, तो वहां का किसान क्यों शामिल नहीं हो रहा? दिल्ली का किसान क्यों नहीं शामिल हो रहा? क्या उन पे कानून लागू नहीं होगा? ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए आप।
जी संदीप जी। जी आप कह रहे हैं कि यहाँ का किसान शामिल नहीं हो रहा है, आपको पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट आई है, जबकि पूरे देश के किसान खुद रिपोर्टिंग करके आए, आप आ जाइए, आपको दिखा दूं। संदीप आप जी, हकीकत में संदीप जी, और जहाँ पे दिल्ली बॉर्डर पर ही है बॉर्डर, वहाँ पे 4 टेंट लगे हैं। कांग्रेस का, राष्ट्रीय तांत्रिक लोकवादी पार्टी हनुमान बेनीवाल की पार्टी का, एक संयुक्त किसान मोर्चे का, और चौथा कल एक विधायक ने आके लगाए। 4 अलग अलग टेंट लग रहे हैं, आपस में वो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप हमारी बात सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी जिले का कोई बैनर लेके तो आ नहीं रहा है कि मैं फला जिले का हूँ। जिले की बात नहीं हो रही संदीप जी, सवाल नहीं समझ रहे आप। जमीनी स्तर पे पता कीजिए, वहाँ बैनर लगे हुए हैं बाकायदा, उसमें ना घड़साना के किसानों ने पहले यहाँ शुरू किया, उन्होंने लंगर किया, उसके बाद कोटा के किसानों ने किया। आप पहले पूरी जानकारी लीजिए मामले की। अभी आपने कहा कि हमारे किसान कांग्रेस के सेल लगे हुए हैं, तो आप ये हमें मत बताइए कि हमें जानकारी नहीं है। हमारी प्रिया अग्रवाल, मैं नाम लेकर बता रहा हूं आपको। मैंने संदीप जी कैसी बातें कर रहे हैं आप कहते हैं जानकारी है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। राजस्थान से अगर किसी भी जिले से आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति भी सवाल उठाता है। पूछ रहा हूँ, स्थानीय किसान, उस एरिया के आसपास का किसान नहीं आ रहा है, वो कह रहा है हमारी फसलें दिल्ली नहीं बिक पा रही है, ये समय गाजर और प्याज के बिकने का है, वो नहीं जा पा रहा है, नुकसान हो रहा है। वो सवाल यहाँ के किसानों का दर्द मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार जवाब देगी ना, विपक्ष थोड़ी नहीं जवाब देगा। इस सरकार से सवाल होना चाहिए। तो मतलब आपको सिर्फ इसका मतलब आपको सिर्फ जो वहाँ बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, आपको सिर्फ उन्हीं से मतलब है। इसके लिए कांग्रेस एक बात मैं कहना चाहूंगा, जी बिल्कुल, दुबे जी बिल्कुल कहिए, विपक्ष की जिम्मेदारी इस देश में आग लगाने का है। ये आग लगाने का काम पूरी जिम्मेदारी से करेंगे, लेकिन अगर किसानों के हित की बात होनी है, किसानों के लेके सरकार कोई निर्णय ले रही है, उस निर्णय को इनको स्वीकार नहीं। देखिए, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, वो बार बार एक आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही किसान संगठन इस बिल के फेवर में है, देश का किसान नहीं है, और विपक्ष की भूमिका कांग्रेस के लोग निभा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका अरविंद केजरीवाल जी निभा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका ममता जी निभा रही हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टियां अगर सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या इनके कार्यकर्ता जो किसानों के हित में एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो इनके कार्यकर्ता किसानों के साथ वहां हैं या नहीं है? अगर ये पहले ये बता दें कि अगर ये बिल का विरोध कर रहे हैं तो वो है या नहीं है। अगर वो हैं तो फिर आप तो आग लगा रहे हो ना। आप क्यों नहीं चाहते कि आंदोलन बैठ के अगर सरकार खत्म करना चाहती है, उदाहरण भी दे देता हूँ संदीप त्रिपाठी जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसका मैं आपको बहुत एक बढ़िया उदाहरण दे देता हूँ त्रिपाठी जी। महाराष्ट्र, बार बार महाराष्ट्र की बात इसलिए हो रही है क्योंकि महाराष्ट्र से 2 जत्थे दिल्ली बॉर्डर पर गए किसानों का समर्थन करने के लिए। एक जत्थे से हमारी बातचीत हुई, हमने उनसे पूछा आप काहे के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप उस समय जुड़े नहीं थे, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। हमने उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, बोला हम दिल्ली जा रहे हैं किसानों का समर्थन करने। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बिल में ऐसी कौन सी बातें हैं जो किसानों के विरोध में, बताइए। तो उन्होंने बोला हमने तो बिल पढ़ा ही नहीं है। बोला फिर आप क्यों जा रहे हैं? देश के किसान हैं, देश के किसानों का समर्थन करने जा रहे हैं। तो हमने पूछा अरे भाई आप बताइए तो सही, आप परेशानी किस वजह से है? कि नहीं काला कानून है। अब सब ने बस एक शब्द पकड़ लिया, काला कानून, काला कानून। उस कानून में लिखा क्या है, कौन से क्लॉज से परेशानी है, वो किसी को नहीं पता, बस विरोध करने पहुंच गए। और जिन लोगों को पता है तो वो बातचीत के लिए भी जा रहे हैं, वो संशोधन की भी बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं त्रिपाठी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कानून में लिखा क्या है। और हम यह कानून का समर्थन नहीं कर रहे, समर्थन हम किसानों का कर रहे हैं। लेकिन पहले आप पढ़ के आइए, जानकारी लेकर आइए। और एक छोटी सी जानकारी और आपको दे देता हूं, कई जगहों से साइकिल रैली निकाली गई किसानों के समर्थन में। और उसकी हकीकत मैं आपको बताऊं, जहां से वो साइकिल रैली शुरू हुई, बस वहां पर साइकिल पर बैठे, थोड़ी दूर जाके साइकिलें डाल दी ट्रैक्टरों में, ट्रकों में, और गाड़ियों से गए हैं। दिन हर एक जगह पर रुक रुक के गए हैं, साइकिलें पड़ी थी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के अंदर। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे साइकिल पर है। ऐसे समर्थन कर रहे हैं आप किसानों का? ये तो साफ तौर पर झूठा पूरा खेल चल रहा है किसानों के समर्थन के नाम पर। त्रिपाठी जी, अभी आपने कहा अगर पदयात्रा निकलती है 3000 किलोमीटर की, तो ये आप मान के चलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी निकालती है पदयात्रा। अभी हमारे अमित शाह जी पश्चिम बंगाल में पदयात्रा निकाले, और आप देखे थे कि कैसे वो जा रहे थे। उसको आप नाम दिया गया था पदयात्रा का, लेकिन वो चल रहे थे किससे? तो ये पॉलिटिकल कोई भी हो, 3000 किलोमीटर पैदल चलना किसी भी सूरत में एक पर्टिकुलर समय में किसी भी महात्मा गांधी की पार्टी से आप बिलोंग करते हैं संदीप त्रिपाठी जी, और कैसी बातें कर रहे हैं। खैर छोड़िए, दांडी यात्रा सबको पता है, महात्मा गांधी जी खुद कितना पैदल चले थे वो सबको पता है। और अब आप कह रहे हैं
उसी पार्टी से, उन्हीं गांधी जी के सिद्धांतों पर यह पार्टी खड़ी हुई थी और आप उस पार्टी के नेता हैं। आप कह रहे हैं कि 3000 किलोमीटर पैदल चलना किसी के बस की बात नहीं है और ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अरविंद जी आपका मैं रुख करूंगा, समय इजाजत नहीं देता है। फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा अरविंद जी। उमंग जी, सबसे पहले तो अभी स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने भी भारत परिक्रमा किया था। दूसरा साइकिल यात्रा एनएसयूआई का आपने जिक्र किया। उत्तर प्रदेश की एक समाजवादी पार्टी के नौजवान अक्सर जो है साइकिल यात्राएं निकालते हैं और वो पूरी साइकिल यात्रा साइकिल पर ही निकालते हैं। बात दरअसल आज किसान पर ही बात है और किसान पर ही हमको केंद्रित रहना चाहिए। आंदोलनरत किसानों को समर्थन में जो ये बिल आया है, इसके सारे प्रावधान कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए सोनिया गांधी जी ने, कपिल सिब्बल जी ने, सदन में सारे लोगों ने, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कौन सी राजनीतिक विवक्षा है कि अब कांग्रेस अपने ही प्रावधानों को जो भाजपा लागू कर रही है उसका, अरे आप कैसे कह रहे हैं वो प्रावधान है? अरे आपको पढ़िए, किस आधार पे आप कह रहे हैं? एपीएमसी सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ प्रावधान क्या थे। आप गलत बयानी कर रहे हैं, कृपया करके बयानी कर रहे हैं। कांग्रेस ने एपीएमसी मार्केट को हटाने की बात कही थी, लेकिन उसी क्लास के पहले आप उसमें पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब समय इजाजत नहीं देता है, इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। अरविंद जी, संदीप दुबे जी, प्रशांत और संदीप त्रिपाठी जी, आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने वाली बात यह है कि आज किसानों का यह शक्ति प्रदर्शन है जो चल रहा है ट्रैक्टर मार्च के रूप में, और सबसे बड़ी बात, इस शक्ति प्रदर्शन को किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि कल की वार्ता अगर बेनतीजा रहती है तो इसे सिर्फ ट्रेलर मानिएगा, पूरी पिक्चर हम परसों दिखाएंगे। वार्ता अगर बेनतीजा रहती है तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।